प्रभुदेव बाबा की जय। आनंद मार्ग मिशन 5 में श्री दादा दीदी का स्वागत, शुभकामनाएं और नमस्कार। पूर्वाधार के मुख्य मापदंड में 5 पार्ट हम लोगों ने चर्चा किया है। यूट्यूब में लिंक उपलब्ध है और पार्ट नंबर 6 में हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। पूर्वाधार के मुख्य मापदंड में आनंद मार्ग मिशन 5 को कई पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं की तरफ से एक सुझाव प्राप्त हुआ, उसी को ध्यान में रखते हुए यह आर्टिकल आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। यह सुझाव था कि चर्याचर तात्विक आचार्य अद्भुत पूर्वोदय समिति, केंद्रीय समिति, केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के कार्य करने की विधि एवं 1990 से 2005 तक लिए गए संकल्प रेजोल्यूशंस की जानकारी पूरे मार्गी समाज तक पहुंचाना अति आवश्यक है। यह आज के हालात को समझने और उसके निराकरण के लिए जरूरी है। अगर यह मंच इसमें सफल होता है तो पूरा आनंद मार्गी समाज इस प्रयास के लिए आभारी रहेगा। 1990 में बाबा के भौतिक शरीर छोड़ने के बाद जब संस्था के लोगों में विभाजन नहीं हुआ था और AMPS का कैंप ऑफिस तिलगला कलकत्ता में हुआ करता था, तत्कालीन AMPS सेंट्रल कमेटी द्वारा एक रेजोल्यूशन पास हुआ था जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि बाबा के अनुसार पुरोधा के शयन करते समय मुख्य मापदंड क्या क्या होना चाहिए। वर्ष 1993 में सेंट्रल कमेटी द्वारा पास किए गए रेजोल्यूशन में 15 पॉइंट्स हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि यदि पुरोधा बनाते समय इन सभी पॉइंट्स का ईमानदारी के साथ ख्याल रखा गया होता तो आज AMPS एक और केवल एक अविभाज्य ही रहता, इसमें कोई डिवीजन नहीं होता। पुरोधा के मुख्य मापदंड में पार्ट 6 की तरफ हम आगे चर्चा कर रहे हैं। सन 1993 में सेंट्रल कमेटी में पास हुए रेजोल्यूशन के अनुसार 7th पॉइंट पर 15 पॉइंट में 7th पॉइंट पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मस्ट बी एन एड टू फर्दरेंस एंड मेंटेनेंस ऑफ यूनिटी, एकता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्धता। 7 पॉइंट में गहराई से इस पॉइंट्स को आप लोग देखिए। मस्ट बी एन एड टू फर्दरेंस एंड मेंटेनेंस ऑफ यूनिटी, एकता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्धता। फूट डालो और राज करो की नीति को प्रोत्साहित न कर एकता की प्रतिबद्धता रखना। चर्याचर पार्ट 2 के समाज के क्लॉज 13 के अनुसार आनंद मार्गियों की एकता किसी भी तरह नष्ट नहीं होने दोगे। अपने जीवन को विभिन्न करके भी एकता की रक्षा करोगे। किसी भी संस्था के मिशन को पूरा करने में मिशनरियों की टीम स्पिरिट और संस्था की एकता का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन जब कोई संस्था होती है उसका संस्थागत स्ट्रक्चर भी होता है और जब स्ट्रक्चर होता है तब उसमें पोस्ट और पावर की बात भी होती है। जहां पोस्ट और पावर होता है वहां लोगों में पोस्ट और पावर को पाने की लालसा भी होती है। जहां पोस्ट और पावर की लालसा होती है तब वहां पर लोग राजनीति करने लगते हैं और तब वहां छोटे बड़े ग्रुप बन जाते हैं। और जब छोटे बड़े ग्रुप बन जाते हैं तो संस्था की एकता के भंग होने के अवसर पैदा हो जाते हैं। संस्था में किस प्रकार के लोग संस्था को ध्वंस करने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, ऐसे लोग जो संस्था की विचारधारा के विरुद्ध हो। नंबर 2, ऐसे लोग जिनके स्वार्थ को चोट पहुंचती है। नंबर 3, ऐसे लोग जो संस्था को अपनी प्राइवेट कंपनी या प्रॉपर्टी समझकर स्वयं कंट्रोल करना चाहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि आनंद मार्गियों में एकता कौन रख सकता है। आनंद मार्गियों में एकता वही रख सकता है जो स्वयं आनंद मार्गी होगा, जिसको अपने इष्ट श्री श्री आनंद मूर्ति जी के प्रति संपूर्ण श्रद्धा और अपने गुरु के आदर्श, उनकी विचारधारा, सामाजिक दर्शन, आध्यात्मिक दर्शन एवं उनके आर्थिक सिद्धांत के प्रति निष्ठा होगी। कोई भी साधक, चाहे वह पूर्णकालिक कार्यकर्ता हो या गृही मार्गी, यदि वह आनंद मार्गियों की एकता में बाधक है या आनंद मार्गी होने का ढोंग करता है तो वह आनंद मार्गी हो ही नहीं सकता। उसे हम लोग तथाकथित आनंद मार्गी कहना
ज्यादा पसंद करेंगे। कोई सच्चा आनंद मार्गी क्या किसी रूप में अपने सदगुरु, इष्ट और उनके आदर्श से गद्दारी कर सकता है? यदि कोई तथाकथित आनंद मार्गी आनंद मार्गियों की एकता में बाधक है या ढोंग करता है या एकता में बाधा देने वाले को प्रोत्साहित करता है या उसको अपना सहयोग करता है, तो समझ लेना चाहिए कि नंबर 1, या तो वह संस्था की विचारधारा के विरुद्ध है, 2, या तो उसके स्वार्थ को चोट पहुंची है, नंबर 3, या तो वह संस्था को अपनी प्राइवेट कंपनी या प्रॉपर्टी समझकर कंट्रोल करना चाहता है, नंबर 4, या तो वह किसी बाहरी एजेंसी, सरकारी या प्राइवेट एजेंसी के हाथ का खिलौना या एजेंट या इन्फॉर्मर बन गया है, जो एजेंसी आनंद मार्ग संस्था को ध्वंस करने के लिए कटिबद्ध है। कोई इन उपरोक्त कारणों में से या अन्य किसी निजी कारण से आनंद मार्गियों की एकता में बाधक बनता है या कोई उनको प्रोत्साहित करता है या कोई मदद करता है, तो हम सभी लोग जो अपने आप को आनंद मार्गी कहने पर गर्व महसूस करते हैं और अपने इष्ट और आदर्श के प्रति हार्दिक श्रद्धा एवं प्यार रखते हैं, तो हम लोगों का कर्तव्य हो जाता है कि क्या कर्तव्य होता है? नंबर 1, सर्वप्रथम हम लोग ऐसे व्यक्तियों से सचेत हो जाएं। नंबर 2, ऐसे लोगों के बारे में दूसरों को भी बताकर उनको एक्सपोज करने का प्रयास करें। नंबर 3, उसको पहले समझाएं और यदि वो नहीं समझे तब उसके साथ सामूहिक नीरव व्यवस्था का उपयोग करें। यदि वह फिर भी ना समझे तो उसको इस प्रकार समझाएं कि उसको समझ आ जाए। यदि हम ऐसे व्यक्ति को जानते हुए भी जो आनंद मार्गियों की एकता में बाधक है या एकता के नाम पर ढोंग करता है, फिर भी हम यदि चुप रह जाते हैं और सहन कर लेते हैं, तो हम लोग भी उन लोगों की श्रेणी में आ जाते हैं। जो आध्यात्मिक साधक होता है वह न तो अन्याय करता है और न ही अन्याय को सहता है। अन्याय करना जितना गलत है उतना ही अन्याय को प्रोत्साहित करना या उसे चुपचाप सहन करना। इसलिए सन 1993 में सेंट्रल कमेटी में पास हुए रेजोल्यूशन के अनुसार पुरोधा का कैंडिडेट या उम्मीदवार ऐसा होना चाहिए जो आनंद मार्गियों की एकता के लिए अपनी जान भी देना पड़े तो उससे भी पीछे ना हटे और न ही उसमें बाधक बने और न ही एकता में बाधा देने वाले को देखकर अपनी आंखें मूंद ले और न ही ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करे। इसलिए हम लोगों को आनंद मार्गियों की एकता बनाकर रखने वाले पुरोधाओं की आवश्यकता है। कोई पुरोधा बनने के बाद भी यदि आनंद मार्गियों की एकता बनाए रखने में असफल होता है तो उसको अपने आप को पुरोधा कहने के अधिकार से वंचित कर देना चाहिए। अगले अंक में हम जारी रखते हैं आचार्य प्रस्तुति आचार्य मंत्र चेतनानंद अवधूत। नमस्कार। परमपिता बाबा की जय।